अभी हमने अयोध्या लिया है, दूसरा अभी संभल ले रहे हैं। तो भैया संभल और अयोध्या झांकी है, अभी 35,000 बाकी है। तो इनको ऐसे गोली खाने का, इनको पुलिस की लाठी खाने का 35,000 बार मौका मिलेगा। तो आप अपना पिछवाड़ा, अपनी पीठ टाइट करके रखिए, आपको दबादब मौका मिलेगा खाने। आप तो कर दो हिंदू मुस्लिम, हमारे पहले हमारे लिए धर्म से पहले इंसानियत है। हाँ मेरे अजीज, आपने सही थंबनेल के अंदर देखा कि किस तरीके से ये लोग नफरती चिंटू किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैला चुके हैं, किस तरीके से इनकी नज़र मुसलमानों की मसाजिद और मदरसों पर है। आप हजरात खुद इनकी ही ज़बान से सुने। मैं पहले आपको वीडियो ही दिखाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा। आप पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो आप तमाम हजरात की स्क्रीन पर है। अभी हमने अयोध्या लिया है, दूसरा अभी संभल ले रहे हैं। तो भैया संभल और अयोध्या झांकी है, अभी 35,000 बाकी है। तो इनको ऐसे गोली खाने का, इनको पुलिस की लाठी खाने का 35,000 बार मौका मिलेगा। तो आप अपना पिछवाड़ा, अपनी पीठ टाइट करके रखिए, आपको दबादब मौका मिलेगा खाने। आप तो कर दो हिंदू मुस्लिम, हमारे पहले हमारे लिए धर्म से पहले इंसानियत है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। संभल में जो 4 लोगों की मौत हुई है, उनके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? 5 हुई है। किसे जिम्मेदार मानते हो? भाई सुनो, जिम्मेदार किसको मैं तो फिर कहूंगा जिसने हिंसा भड़काई वो जिम्मेदार है। मैं तो सीधा वीडियो है, उसमें तो वीडियो वायरल हो रही है, दिख रहा है कौन सी जिम्मेदार है, कौन इसका। इसमें तो वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है वीडियो। जो सर्वे करने गए थे उनकी सुरक्षा में प्रशासन तैनात की गई, तो प्रशासन ये लोग आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम भड़काने। हिंदू मुस्लिम, अरे क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम बताओ मुझे। अब भगवान अलग है, तुम्हें ये नहीं पता भगवान अल्लाह राम कौन है? अरे वो तो एक ही है भाई, नहीं ये नहीं पता ना, बस इन्हें पता है। जब एक ही है तो फिर राम का नाम लेने में, जय श्री राम बोलने में क्यों दिक्कत है? जब अल्लाह, राम, भोलेनाथ सब एक हैं, तो फिर जब सब एक हैं तो तुम ही, जिसके हम बेटे हैं उसके तुम बेटे हो। हम गाय को माता बोलते हैं और आप गाय को जो है क्या कहते हैं, गाय का अपमान करते हो और कहते हो भाईचारा निभाओ। हम आपको भाईजान बोलते हैं और आप मेरी माँ को माँ नहीं बोलते हो और कहते हो हम इंसानियत को मानते हैं। इसे ही कहते हैं दोहरा चरित्र। संभल में जो कुछ भी हुआ उस पर आप क्या राय रखेंगे? देखिए वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आए दिन ऐसे ही कुछ मौलाना क्या बोलते हैं, लोगों को, लड़कों को भड़का के और ऐसे उदंडता कराते हैं, जिसके बाद उसका जो दिक्कत है ना, उनके माँ बापों को झेलना पड़ता है उन लड़कों के। आज के डेट में जिन लोगों ने भी वो कराया या जिसने भी उन लड़कों ने स्टार्ट किया, उनकी माँ से, उनकी फैमिली से जाके पूछो उनकी हालत, क्या वो लोग उनके बेटे को लौटा सकते हैं क्या? ये 4 लोगों की मौत के जिम्मेदार कौन है? ये वही है भड़काने वाले जिन्होंने इनका कांड कराया है। ठीक है, क्योंकि आज वो उनके घर पे जाके पूछो कि आज के बाद आप कभी कहीं पे पत्थरबाजी करोगे क्या? कभी नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि उन्हें पत्थरबाजी की सजा मिली मौत से? भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौत से दो उसकी सजा, लेकिन पुलिस भी तो अपनी सुरक्षा बल का प्रयोग करेगी ना, वो खुद तो नहीं मरेगी। चला देगी पुलिस। आप पत्थर खा के मरोगे क्या? अगर आपको मैं पत्थर मारूं तो आप सेल्फ डिफेंस में आप मेरे से बल का प्रयोग नहीं करोगे। 1991 का कश्मीर है क्या पुलिस गोली नहीं चलाएगी? ये 1991 का कश्मीर है क्या पुलिस गोली नहीं चलाएगी? ये था 2014 के बाद वाला भारत है भाई, समझ रहे हो? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं संभल हिंसा के लिए? पुलिस गोली नहीं, लात घूसा भी चलाएगी। अब ये नया भारत है 2014 के बाद का, ये पिछला भारत नहीं है जहां हमारी सेना AK-47 होते हुए पत्थर खा रही होती थी, उनके हेलमेट उछाले जा रहे होते थे और वो AK-47 होते हुए उन पे आक्रमण नहीं कर सकती थी, उन पे कार्रवाई नहीं कर सकती थी। ये नया भारत है, हाथ लगाओ, आंख दिखाओ पुलिस को, पुलिस तुम्हें सीधा करेगी। जैसे गुंडे आ रहे हैं ना, अतीक कहाँ गया, मुख्तार कहाँ गया, ये जितने दंगाई बदमाश थे कहाँ गए, विकास दुबे कहाँ गया, गए ना। अब दंगाइयों की यूपी नहीं है, यूपी है राष्ट्रवाद लोगों की, सहनशील लोगों की, रोज का अपनी मेहनत करके रोटी कमा करके अपने घर जाने वालों की। ये गुंडे बदमाशों की यूपी नहीं रही है, बाबा का बुलडोजर वाली यूपी है। संभल हिंसा में क्या साजिश थी? प्री प्लान्ड हिंसा? बिल्कुल थी। देखिए जिनकी साजिश हो सकती है? सर जी, आपकी प्लेट से मैं रोटी छीनूंगा ना तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। कांग्रेस लुप्त होती जा रही है, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए भारत से, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? उसके बाद बताइए, अखिलेश यादव 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई है, 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई। इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं देती जितनी जल्दी अखिलेश राहुल को धोखा दे दिए। 9 सीटों पे कैंडिडेट उतार दिए, पूछा तक नहीं अपने भाई से उसने, पूछिए। उसके बाद जब इनको हार दिख रही है, बटोगे तो कटोगा नारा सक्षम हो रहा है, 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हो रहा है योगी बाबा के साथ विदेशी कंपनियों का, वहां रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, वहां GDP बदल रही है, तब इनको पीड़ा और ये हमारी सरकार आएगी कहां से? हमारे बाप दादाओं ने राज किया यूपी में और ये मटका पुजारी आकर के यहाँ पे राज करेगा। ज्यादा तो कह रही है दंगा भाजपा ने करवाया। हाँ, दंगा कराने वाले, दंगों के आरोपी, कार से हो गए, खून से जिनकी टोपी लाल हो गई, वो बता रहे हैं बाबा ने हमला कराया। आप बता रहे हैं, ये इनसे पूछिए। अगर डर नहीं था, पूरा परिवार लेकर के लोकसभा क्यों पहुंच गए? संभल हिंसा पे आप क्या राय रखते हैं? मैं नहीं बोल रहा। भैया राय की ना जरूरत है, क्योंकि एक तरफा सरकार चल रही है बीजेपी की, इसमें कोई राय की जरूरत नहीं होती। राय डाल दी है बीजेपी ने, समझ रहे हो? जैसे करोगे वैसे भरोगे,
समझ रहे हो? इसमें किसी की राय नहीं चाहिए, किसी की राय नहीं चाहिए पुलिस वालों को कि हाँ जी हमें पत्थरबाजी हो रही है हमारे। तो पहले की सरकारों पे आवाज आती थी, अभी रहने दीजिए। एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है बहुत देर से। अभी एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि अचानक से सर्वे करने क्यों गई पुलिस। अचानक से सर्वे करने पहुंची वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन अचानक से उतने पत्थर कहां से आए ये समझ में नहीं आ रहा। अचानक से आधी रात को जब कोर्ट खुलवा देते थे तब क्या हुआ था? अचानक से आधी रात को कोर्ट खुलवा के महमूम क्या था उसका, रात को अचानक से जो कोर्ट खुलते थे किसकी वजह से खुला था? याकूब मेमन। क्यों? रात को जब कोर्ट खुल सकते हैं तो सुबह क्या वो सर्वे नहीं जा सकते क्या? क्या ये प्री प्लान था? अरे यार भैया, एक तरफा सरकार हारी है, 7 सीटों से सरकार हारी है, तो अब गुस्सा वो कहाँ निकालेंगे? किसको दोष देंगे? किसको गालियां बकेंगे? किसके आगे अपनी रोड निकालेंगे? जनता के आगे निकालेंगे तो भाई साहब वो करेंगे कि अबे यार ये तो फिर वो 2 भी चली जाएगी। इससे अच्छा है कि इन्होंने भड़काया। आपको एक बात बताता हूँ भाई, जो 4 लड़कों के परिवार वालों से पूछो, उन्होंने मौलाना तो समझा देते हैं, कह रहे चले जाओ पत्थरबाजी करो। उनकी माँ और बाप से पूछो क्या हाल चल रहा होगा 4 बच्चों का। माँ बाप से पूछो, वो तो समझा देते हैं, कह रहे जाओ मारो, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा, उनके माँ बाप को भोगना पड़ेगा। अब वो नहीं भोगे, उनके माँ बाप भोग रहे होंगे। समझ रहे हो? लोग तो कह रहे हैं कि एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकला है तो ये हाल हो गया। कुछ लोग मतलब धीरेन्द्र शास्त्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हिंसा के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है भैया, आप सीधी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भड़काते हैं और कहते हैं तुम्हें जन्नत मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम पत्थरबाजी करोगे, तुम फटोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ वो मौलाना क्यों नहीं कभी अपने बम लेके फट जाते हैं? उनको 72 और मिल जाती है ऊपर जाके, क्यों नहीं फटते हैं कभी? उनको बस बच्चों को बहला फुसला के भड़काना है, दंगा करवाना है, लोगों के बीच अराजकता फैलाना है, बस यही करना उनका काम है। अपने बेटे से मौलाना क्यों नहीं फट जाते बच्चों की जगह? वो कहां से फटेंगे? उनके बेटे उनकी बेटियां तो विदेशों में जाके पढ़ रही है, तो वो काहे को फटेंगे? उनको तो भैया ये दुनिया भर की उल जलूल बातें करके उनके घर पे तो पैसा आ रहा है ना, तो बस वो पैसे लेके सुख भोग रहे हैं। बाकी जो जाहिल हैं वो निकल रहे हैं सड़कों पर पत्थर लेके। तो भैया तुम जब उग्रवाद करोगे तो तुम सीधा फिर एनकाउंटर ही होगा। तुम सोच रहे हो कि हम पत्थर मारेंगे, हम गोलियां चलाएंगे तो हमारे ऊपर फूल माला बरसाई जाएगी, तो आज ही घंटा तुम्हारे ऊपर भी गोली चलाओगे तो गोलियां ही चलेंगी। और उसी गोली चलने का आपने रिजल्ट देख लिया, 4 उग्रवादी 4 जिहादी 72 सुअरों के पास पहुंच गए। कुछ लोग मासूम बता रहे हैं उनको की गोली लगी है, पुलिस की गोली कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने गोली मार दी। हाँ तो बहुत अच्छा किया ना, पुलिस वालों ने गोली मार दी। इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के रूप में स्वयं यमराज घूम रहे हैं, और एक यमराज नहीं है, लाखों यमराज घूम रहे हैं। तो भैया अगर तुम यमराज के घोड़ों के नीचे आओगे, यमराज के भैंसे के नीचे आओगे तो सीधा फिर नरक में ही जाओगे। तो भैया नरक में भेजे जा रहे हैं। तुम पत्थरबाजी करके अगर सोच रहे हो कि भैया ये कश्मीर है, ये बंगाल है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, तो भैया ये बंगाल कर्नाटक केरल नहीं है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में सुअरों को सीधा भेजा जाता है, जो इनका दोजक पोजक बोला जाता है उसके अंदर। तो वही चीज किया जा रहा है। तुम अगर पत्थर चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर गोलियां चलेंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये दंगा भाजपा वालों ने भड़काया है उपचुनाव के नतीजों को छुपाने के लिए, धांधली को छुपाने के लिए। ये चीज तो हमें बोलनी चाहिए कि ये दंगा सपाइयों ने भड़काया है, ताकि इनकी जो इतनी बुरी इतनी नाकामियत है उसको ये लोग छुपा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस लहर के साथ भाजपा जीती है, 9 में से 7 सीटें आई हैं, तो इससे तो अखिलेश यादव का मुंह काला हो गया था। और उसी काले मुंह को छुपाने के लिए इन्होंने ये जो भी पत्थरबाजी नाम का जो पाउडर है वो मुंह पे लगाया है। अच्छा, कह रहे कि सनातन बोर्ड का मांग उठते ही ऐसे दंगे भड़कने लगे, तो और अगर जोर शोर से मांग उठ जाए सनातन बोर्ड का फिर क्या हाल होगा? तो भैया अभी हमने अयोध्या लिया है, दूसरा अभी संभल ले रहे हैं। तो भैया संभल और अयोध्या झांकी है, अभी 35,000 बाकी है। तो इनको ऐसे गोली खाने का, इनको पुलिस की लाठी खाने का 35,000 बार मौका मिलेगा। तो आप अपना पिछवाड़ा, अपनी पीठ टाइट करके रखिए, आपको दबादब मौका मिलेगा खाने का। ये थी जनता की राय, आगे भी खबरें दिखाएंगे आपको, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। हाँ तो दोस्तों, आप हजरात ने ये वीडियो देखा, इन लोगों की सोच किस तरीके की सोच है। अभी अयोध्या और संभल पर ये लोग पहुंचे हैं और कह रहा है कि अभी 35,000 बाकी है। तो आप लोग सोचें इनकी सोच कहाँ तक पहुंच रही है। ये हिंदुस्तान को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को किस मोड़ पर जाकर के खड़ा करना चाहते हैं। इन लोगों की सोच, बस कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। ये ऐसी मानसिकता के लोग हो चुके हैं कि बड़े से बड़े जालिम इंसान भी ऐसे नहीं हुआ करते। इनके पास थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी नहीं बची है। इंसानियत कहते किसको है ये भी इनके पास मौजूद नहीं। आप हजरात इस मामले में क्या कहते कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। कहने का तो मेरा बहुत कुछ मन है, लेकिन मैं फ़िलहाल कभी और कहूँगा। आप इस वीडियो को देख कर के क्या कहते हैं कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।